क्या होता है, सबसे पहले हम a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7√2 को और 4√2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 7 और 4 को करोगे तो बनेगा 28 और √2 को √2 से करोगे तो ऊपर 2 बनेगा, तो कितना बन जाएगा 56। ठीक है, यानी कि आपको दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे बने 56 और c से पहले का साइन है माइनस का, तो दोनों नंबर को माइनस करने पे b बनना चाहिए, b है आपका 10। तो अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आए 56 माइनस करने पे आए 10, तो हम ले सकते हैं 14 4 जा 56 एंड 14 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 10। हमको फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता है, तो हम पूरी इक्वेशन हमारी सेम रखेंगे। ठीक है, बस हम हमारा जो 10k है यानी कि मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और उसको स्प्लिट करने के लिए हमें दो फैक्टर मिल गए हैं 14k माइनस 4k। अगर वापस इसको माइनस करोगे रिवर्स करोगे तो 10k आ जाएगा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं है, जस्ट हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस माइनस माइनस 14k माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 4√2। क्लियर। अभी क्या करना है गाइस, हमें यहाँ से कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए पहले फैक्टराइज करना पड़ता है, तो 7√2 तो नॉर्मल हमारे पास दो फैक्टर है 7 एंड √2। ठीक है, और 14 को हम लिख सकते हैं 7 × 2 और 7 2 14, तो 7 को हम एज इट इज लिखे और 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं, है ना, 2 ही बनेगा ना, ये वापस से 7 × 2 14 बन जाएगा। तो 7√2 और 14 में एक तो 7 आपका कॉमन आ रहा है और एक आपका दोनों साइड √2 भी कॉमन आ रहा है, तो अगर आप 7√2 कॉमन ले लेते हो और आपका क्या कॉमन आ रहा है k स्क्वायर है, यहाँ पे एक k है सिंगल, तो दोनों में से एक k तो आप कॉमन ले ही सकते हो। 7√2 में से पूरा 7√2 तो बाहर आ गया, नंबर तो कोई नहीं बचेगा, k स्क्वायर था, एक k बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा। 14 में से आपने 7√2 कॉमन ले लिया, आपका √2 अंदर बचेगा, और एक ही k था, एक k बाहर ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे आपका प्लस का 4 कॉमन आ रहा है। तो गाइस फैक्टराइज करने के लिए जब भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं अंदर का ब्रैकेट कॉमन होना चाहिए, सेम बनना चाहिए, तो ये बन गया k माइनस √2 k माइनस √2, तो एक फैक्टर तो हमारा ये कॉमन वाला हो जाएगा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, ये 7√2k प्लस 4। क्लियर है।